बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं अपने अपने घरों में, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल जो है ना काफ़ी थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मसरूफियत की वजह से जो है ना बस मैं आजकल जो है थोड़ा सा कम ही जो है ना यूट्यूब पे हूँ। तो पहले तो ये था कि ज़ैनब की मसरूफियात थी, फिर इसके बाद जो है अभी न्यू क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। और ये है कि हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं देखती हूँ एमके कलेक्शन को, ज़्यादातर जो मेरी टीम वर्क पे ही काम हो रहा होता है, लेकिन फिर भी होता है कि जब आपका अपना बिज़नेस होता है तो आपको देखना पड़ता है। बहरहाल ज़िंदगी काम तो यूँ ही चलते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है ना बस आपको अपनी लाइफ को जो है ना बैलेंस करके चलना पड़ता है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं भले अपने कामों में ना थोड़ा सा डिले कर दूं, लेकिन बच्चों के जो ना कामों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं। तो खैर, मैंने ये पिछले व्लॉग में आप लोग को दिखाया था कि मैंने ज़ैनब के कपड़े वगैरह जिससे ना सारे वॉश किए थे, और काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आई थी वॉशिंग मशीन को लेके कि आपने कहाँ से ऑर्डर किया, आप अपना लिंक जो है ना इसमें लगाएं, मेंशन करें। तो मैं जो है ना इंस्टा पे लिंक जो है वो दे दूँगी, जिन लोगों को देखना है तो आप लोग मेरी इंस्टा पे स्टोरी जो है ना देख लीजिएगा। साथ में जो ना आप लोग मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, गुड़िया की दुनिया, और साथ ही साथ एमके कलेक्शन दोनों को। तो यहाँ पे बस मैं सारे जो कपड़े थे ना ज़ैनब के, वो प्रेस करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं सारे कपड़े हाथ के हाथ जो है ना ज़ैनब के प्रेस करके रखती हूँ। मुझे बिल्कुल जो होते हैं ना वो जिसमें कपड़ों पे जैसे सलवटें आ जाती हैं, बहुत मुझे जो है ना घबराहट होती है कि नहीं, बच्चों के जो ना कपड़े बिल्कुल सेट होने चाहिए। तो बस सारे कपड़े मैं इसके प्रेस करके और अच्छे से जो है ना इसको मैं हैंग वगैरह करके, उसके बाद इसकी प्रॉपर जो अलमारी ना मैंने वो सेट कर रखी है। तो मुझे यही होता है कि मैं जो है ना भले अपने मेरे काम थोड़े से रह जाते, लेकिन जो है ना बस ये छोटे छोटे कामों में जो है ना सारा दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं लगता कि जो है ना कब रात हो जाती है। और फिर जब रात को सोने के लिए लेटते हैं ना, तो वो टाइम होता है मेरी वॉइस ओवर या फिर एडिटिंग का, तो बस इतनी थकावट हो जाती है कि बस फिर दिल चाहता है कि यार अब बस सो जाओ। तो यहाँ पर जो है एमके कलेक्शन की शुरुआत जो ही थी ना, तो वो असल में मेरे अपने ख़ुद की फैमिली से हुई थी। जब मैंने अपना बिज़नेस की जब अनाउंसमेंट की थी, तो सबसे पहले जो थे ना मेरे दोनों सास ससुर आए थे, और ये मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की चीज़ जो थी वो थी, क्योंकि जब आपके सर पे अपने बड़ों की दुआएं होती हैं ना, और जब आपके बड़े आपसे खुश होते हैं, वो दुआएं देते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके सास ससुर हो, क्योंकि वो भी आपके पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वो आपके हस्बैंड के माँ बाप होते हैं, तो वो आपके ही माँ बाप जैसी। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाबी ज़रूर देता है, और आप जो है कभी भी अपनी ज़िंदगी में जो ना आप गिर नहीं सकते और ना हार सकते हैं। तो एमके कलेक्शन की जो शुरुआत थी माशाल्लाह से मेरी अपनी फैमिली से स्टार्ट हुई, लेकिन आप लोगों ने भी कोई इतना ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है और इतनी अपनी मोहब्बत और इतनी दुआएं आप लोगों ने दी है ना, कि मैं बस दिल से जो है ना बस आप लोगों के साथ इसी तरीके से बस हमेशा जुड़ी रखूँ। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि भले मैं यूट्यूब पे जो है कम काम करूँ, ज़्यादा करूँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बस जो हमारा एक ये जो रिश्ता बन गया ना यूट्यूब फैमिली का जो बन गया है साथ में, ये बड़ा ही कोई खूबसूरत अल्लाह पाक ने रिश्ता बना दिया है। और कोई आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है इनके कलेक्शन को भी, और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने ना मेरी कलेक्शन। मेरी सास ने भी अपनी लिए काफ़ी सारी जो शॉपिंग थी ना वो की, उनको इतनी कलेक्शन जो ना पसंद आई, और पापा को भी इतनी पसंद आई कलेक्शन। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और ख़ासतौर पर जब वो दुआएं दे रहे थे ना कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत दे, और दिन चुगनी रात दुगनी दिन चुगनी जो होती है वो तरक्की दे। तो इतनी कोई खुशी हो रही थी मुझे मेरे हस्बैंड को कि ये बहुत ब्लेसिंग होती है कि आपके बड़ों की दुआएं आपके साथ हो। आप लोगों की जो है ना बेहद फरमाइश के बाद एमके कलेक्शन पे विंटर कलेक्शन भी आ चुकी है। आप लोग अभी आएँ और जल्दी से ऑर्डर करें। नंबर जो भी स्क्रीन पर आप लोग देख चुके हैं, तो बस इसी नंबर्स पे जाके जब आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर रिसीव भी होगा, और आप लोगों को ऑर्डर जो है घर बैठे मिल भी जाएगा। ज़ैनब ने जो ना क्योंकि रात भर जगह जगह के जो ना मेरा तो बिल्कुल ही जो है ना कबाड़ा कर दिया। तो बस ये था कि अब इस झूले को जो है ना जब से थोड़ा सा ये लेटने लगी ना, तो इसमें अब कुछ सुकून इसको आने लगा है, क्योंकि ना मैंने कोई इतने इसको जो ना सारे जो लवाजमात होते हैं ना वो करके देख लिए, लेकिन भाई इसको नींद नहीं आके देती। मैंने आप लोगों से ही पूछा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मुझे इसी जोली वाले झूले की जो ना थी कि आप यही वाला जो ना लीजिएगा। और वाकई में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक थे या जो दूसरे इतने महंगे महंगे झूले, क्योंकि जहांगीराबाद की दफ़ा में वही वाले मैंने झूले लिए थे ना, लेकिन उसमें बच्चा इतना सुकून महसूस नहीं करता। और ये वाला मेरा क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इस वाले झूले के साथ रहा, तो वाकई में बच्चा इसमें ज़्यादा जो है ना सही नींद सो जाता है, ये बात तो है। तो मेरा जो है ना आज काफ़ी दिल चाह रहा था पालक खाने का, तो बस मैंने हस्बैंड ने सुबह ही जो ना पालक मंगवाई थी, और जो ना आज मैं बनाऊंगी आलू पालक, जिसकी मैंने सिंपल रेसिपी जो ना आप लोगों को भी देनी है, साथ ही साथ जो है ना मैं खुद भी बस आजकल जो मेरी कुकिंग हो रही है ना वो इतनी कोई जल्दी वाली होती है
ये वो वाली कुकिंग होती है कि जब छोटे बच्चे आपके होते हैं ना और साथ में ही जो है आपको अपने घर के काम भी देखने और आपको खाना भी जो है ना वो घर का चाहिए, तो ये वाली रेसिपीज़ हैं जो मैं आजकल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब कि बस रफ एंड टफ वाली। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रेसिपीज़ हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं तो वो माएँ जो है ना ऐसी रेसिपीज़ बनाएं। और बस ये कि आप बाहर के खाने से बच जाते हैं और ये कि घर में भी साफ़ सुथरा खाना बन जाता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो रेसिपी कुछ ऐसी है, रेसिपी जो है ना कुछ ऐसी है कि क्या करना था भाई, करना ये था कि कढ़ाई के अंदर जो ना मैंने लिया ऑयल, और ऑयल में मैंने डाला ज़ीरा। ज़ीरा जब हल्का सा ब्राउन हो गया उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप जो है ना लहसुन अदरक पीसते हुए जो है ना उस यानी कि ड्यूरिंग जब आप पीस रही है ना लहसुन अदरक उस टाइम पे जो ना आप डाल दें ऑयल, तो वो भी ठीक रहता है। लेकिन उससे ना काफ़ी ज़्यादा ऑयली मुझे लगता है कि वो हो जाता है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने वो भी किया है, लेकिन मुझे ये वाला जो ऑप्शन है ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो खैर जो लहसुन अदरक था वो शामिल किया। क्या करना था, हाँ बार बार देखिए मैं भूल जाती हूँ ना, क्योंकि मैं ज़ैनब को भी साथ साथ सुला रही होती हूँ और वाइस ओवर मेरा साथ साथ चल रहा होता है। तो खैर ज़ीरा जब हल्का सा ब्राउन हुआ उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और शामिल कर दी मैंने इसमें कटी हुई प्याज। और प्याज को जो ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। और उसमें शामिल कर दी फिर मैंने टमाटर जब सॉफ्ट होने लग जाए ना उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें कुछ मसाले जो कि हमारे घरों में हमारे किचन में होते हैं। मतलब बहुत सिंपल रेसिपी है, इसके लिए आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से अलग से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है और रफ़ एंड टफ रेसिपी है ना। तो शामिल कर दी इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, साथ में मैंने इसमें शामिल किया हल्दी पाउडर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ चिल्टन प्योर का, जो कि 100% ऑर्गेनिक है। और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि नुकसानदेह, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल किया है नमक। अच्छा, नमक जो है ना जब भी आप पालक वाली कोई चीज़ बनाएं, मतलब कि आलू पालक हो, पालक गोश्त हो, तो उसमें नमक की मिकदार जो है ना वो आम खानों से कम रखें। साथ में मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला था। और जो है ना क्या होता था कि जब मैं स्टार्ट में खाना पकाती थी ना, क्योंकि मैं शादी से पहले मैंने कुकिंग नहीं की थी, तो शादी के बाद जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना तो अक्सर मुझसे जो है ना पालक जब मैं बनाती थी तो नमक मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। लेकिन फिर जो है ना यही हुआ कि अम्मी ने मुझे कहा कि इसमें नमकियात क्योंकि ऑलरेडी होती है तो नमक जो है ना थोड़ा कम ऐड किया करो। तो खैर नमक जो है ना थोड़ा कम ही डालना चाहिए। डालने के बाद ना थोड़ी देर मैंने आलू को गलाने के लिए ना भाप में रख दिए थे। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला जो ना मैं डालना भूल गई थी, वैसे वो मसालों के टाइम पर ही ना साथ ही डाल दीजिएगा। तो बस आलू जो ना यहाँ पे एक भाप में, क्योंकि गल गए ना आलू बहुत अच्छे आए हुए हैं अभी ना, एक भाप में ही बहुत ज़बरदस्त से पक रहे हैं। नया आलू होता है ना बहुत जल्दी गल जाता है, वरना वो जो पुराने आलू होते हैं ना वो तो कोई इतने डेट होते हैं कि एक घंटे तक हो जाए तो वो पकने का नाम नहीं लेते। तो खैर यहाँ पे 2 गड्डियाँ ना मैंने पालक की ली थी। तो जब अच्छा पालक का होता है कि जब ये डलता है ना उस वक्त तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना सारा बन रहा है, मतलब कढ़ाई हो या भगोना वो फुल हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें एक भाप आती है ना बस पालक के अंदर, तो बस ये चुनना सा रह जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो है ना आलू पालक को सिर्फ अभी भूनना है, पानी इसका जो ना खुश करके भुनाई करनी है। साथ में जो ना मुझे रोटियाँ भी डालनी थी। आज जो ना घर की रोटियाँ खाने को दिल कर रहा है, थोड़ा सा उसको आटे को सेट करना है और रोटियाँ बनानी है। लेकिन जो है ना पूरा काम करके जो है ना अभी मैं इसलिए आ गई हूँ रूम में क्योंकि ज़ैनब जो है ना बहुत ज़्यादा रो कर रही है, रो काफ़ी ज़्यादा रही है। और जहांगीर बाद जो है ना ट्यूशन चले गए, तो अब बस अब घर में मैं अकेली हूँ तो मुझे ही देखना है उसको। तो बस मैंने फिर अभी किचन को जो ना बंद किया है, अगर फिर थोड़ा सा ये सो जाए ना उसके बाद फिर जाके रोटी डालूँगी और बाकी काम करूँगी। और अभी आप लोगों को थोड़ा सा मेरे ना कैमरे में ब्लरनेस लग रही होगी क्योंकि ना प्रोटेक्टर ख़राब हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लगवाया ही नहीं है इसको, ज़ैनब के भी होने से पहले का लगा हुआ है, बल्कि शायद ही अंबर की शादी का लगवाया हुआ है। तो बस टाइम ही नहीं मिलता कि मोबाइल चला जाता है ना, तो फिर मेरा काम काफ़ी डिस्टर्ब होता है पीछे। तो बच्चे थोड़ा सो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा मैं किचन में जाऊँ। और ये झूला भी बहुत ज़्यादा जो है ना काम आ रहा है, क्योंकि ना मैंने बहुत अच्छे वाले झूले देखे, इलेक्ट्रिक भी देखे, लेकिन सब ने मुझे उसका मना किया क्योंकि थोड़े दिन की एक तो बात होती है, बच्चा फिर बड़ा हो जाता है जल्दी, फिर वो पड़ी रहती हैं चीज़ें। और दूसरा ये होता है बच्चा जो इसमें सुकून महसूस करता है ना, जो इसमें सोता है, वो उन झूलों में नहीं सो रहा होता। ये मेरा नहीं, ये उन माओं का भी एक्सपीरियंस है जिन लोगों ने वाले झूले जो ना एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अच्छा, जहांगीर बाग के टाइम पे मैंने बहुत खूबसूरत जो झूला हस्बैंड ने ला के दिया था, लेकिन वो वही था जो सीधा बच्चा जिसमें सोता है, लेकिन बच्चे मेरे नहीं सोते थे। और फिर यही होता था कि हम लोगों को फिर मजबूरन जो है ना फिर ऐसी दुपट्टे का बनाकर ना इसी तरीके से देसी टोटका कह रही हूँ, देसी तरीका जो होता है ना उसी तरीके से सुनाना पड़ता था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है झूला ले चुके थे जहांगीर बाग का, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव झूला था वो। खैर अब तो फिर उसके बाद मम्मी ने दे दिया था, किसी को याद में नहीं आ रहा किसको दिया था। तो खैर अभी जो है ना इस तरीके से ये देसी जुगाड़ किया हुआ है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि सो जाती है, बिल्कुल सुकून महसूस कर रही होती है। थोड़े दिन की बात है, माशाल्लाह फिर थोड़ी सी समझने लगेगी चीज़ों को, तो फिर ये झूला
बच्चा कहाँ इतना कोई लॉन्ग टाइम जो वो इस्तेमाल करता है। अभी मुझे फिक्र बस खाने की हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना रोटियां बाहर की आ रही थी। आज दिल कर रहा था घर की रोटियां बन जाए यार, लेकिन देखो ना फिर ये वाली चीज़ें हैं। तो अभी ये देखते हैं कि सो गई या नहीं। तो अपना दुपट्टा डालने का ना मकसद यही है, क्योंकि कहते हैं कि अगर बच्चे को अपना माँ दुपट्टा या अपने जैसे कपड़े जो पहनती है ना माँ, तो अगर उन कपड़ों में अगर बच्चे करीब रहता है ना, तो बच्चा ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा होता है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कि सो गई है, वरना बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी, रो बहुत रही थी। यस, तो अब ये सो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी जाकर जो है ना अपना काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या करना है मुझे। अभी कपड़े वगैरह भी निकालने हैं अपने, अभी बहुत सारे काम जो कि करने हैं मुझे ना। तो ये जो ऑयल है ना, मेरे घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑयल है चिल्टन प्योर का रेप्यूंजल हेयर ऑयल। और इसकी बोतल जो है वो आप लोगों को बता रही होगी कि नहायत ही जो है ना ये इस्तेमाल होती है घर में मेरे, और रोज़ाना ही रात को जो है ना इसकी मालिश हो रही होती है। तो तकरीबन 3 से 4 जो है ना बोतल्स ये ख़त्म हो चुकी हैं, और अब ये चौथी बोतल भी जो है ना ख़त्म होने वाली है। तो बस ये ऑयल इतना ही, देखें आपको दिख रहा होगा, बस ये इतना ऑयल बचा है। और ये ऑयल मेरा कोई मोस्ट फेवरेट ऑयल है, क्योंकि इस ऑयल ने जो है ना मेरे हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाया है, बालों से खुश्की को ख़त्म किया है, और मेरे बालों का जो वॉल्यूम था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि मैंने अपने भाई की शादी में जो ना बालों को कलर करवा लिया था, और उस कलर ने जो ना बालों को मेरे काफ़ी हद तक डैमेज किया था। तो अगर आप लोगों की बालों का जो है वॉल्यूम कम है, या बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज है और ग्रोथ जो है ना उनके ना होने के बराबर है, तो आप इस रेप्यूंजल हेयर ऑयल की जो है ना रोज़ाना रात सोने से पहले चंपी करें, और सुबह अपना जो है सर धो लें, या तो आप नहाने से 1 घंटे पहले भी जो इसको लगाकर अपने जो बाल हैं वो वॉश कर सकते हैं। तो अगर चिल्टन प्योर का रेप्यूंजल हेयर ऑयल को आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, साथ ही साथ मेरा 10 गुड़िया कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और 120 ml की पैकिंग के साथ जनाब, और प्लास्टिक बोतल की इसकी जो है बोतल है, तो बहुत अच्छी पैकिंग है इसकी। घर अकेला होता है ना, और जब मैं और ज़ैनब अकेले होते हैं तो उस टाइम पे तो मेरा किचन में काम करना ना बहुत ही कोई उस टाइम पे टास्क मुझे लगता है कि हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि बाहर, बल्कि मैंने सोफ़े पे जो ना ज़ैनब को बिठाकर फिर काम किया था। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। बच्चे घर में होते हैं ना, जहांगीरी बात तो फिर खैर होती है, लेकिन आजकल क्योंकि यही है कि बच्चों की स्कूलिंग भी है, साथ में ट्यूशन वगैरह भी होता है, तो ये चीज़ें जो है ना बस साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, आज मैं काफ़ी ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाह रही थी। वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन वही बात थी कि मेरे कोई व्लॉग्स ही नहीं आ रहे थे, तो फिर वो बात जो है ना कहीं बस रह गई थी। अच्छा, अभी इन दिनों जो है ना, यानी कि तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, और इतना कोई ज़्यादा जो है ना प्रमोशंस मुझे जो है ना वो इंस्टा पर आ रही है, बल्कि मुझे ही नहीं मेरी फैमिली में और मेम्बर्स को भी आ रही हैं। मेरे पास तो खैर जो है ना मैसेजेस वगैरह भी हैं, क्योंकि बात जब होती है तो आपके पास होता है, लेकिन ये एक चीज़ अच्छी नहीं होती कि प्राइवेटली अगर आपकी किसी से कोई बात हो तो आप उसको इस तरीके से जो है ना पब्लिक करें। लेकिन ये कि हम उसका जिक्र ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी का जो है ना स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना कंपनीज़ और काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं, और वो ऐप्स जो हैं वो हैं बैटिंग ऐप्स, मतलब कि जुए की जो प्रमोशन की आ रही हैं, मुझे भी मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी, क्योंकि लाजिमत है हमारे घर में सभी के चैनल्स हैं, और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चल गया है यूट्यूब पे कि बहुत से जो है लोग जो कि डेली व्लॉगिंग करते हैं वो बग़ैर सोचे समझे जो है ना इसकी प्रमोशन कर भी रहे हैं। और इसी तरीके से मुझे भी जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं, लेकिन जो है ना अल्लाह पाक आज़मा रहा होता है अपने बंदों को, क्योंकि पैसा आते हुए किसको बुरा नहीं लगता, और ख़ासतौर पर जब आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि यार मतलब इस तरह की ऑफ़र है ना कि आप जितने चाहेंगे आपको पैसे मिलेंगे, मतलब लाखों की बात है ना, मतलब लाखों के पेमेंट किसी के पास अगर आ रही है बग़ैर किसी मेहनत के तो किसको बुरी लगती है। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पाक बस आज़माता है, और अल्लाह पाक ऐसी कमाई से, ऐसी शैतानी शर से जो ना अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, क्योंकि रिस्क हलाल कमाना जो ना वो आज के दौर में आसान नहीं है। और अभी जैसे मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो अभी भी मेरी ये सारी मेहनत ही है, मतलब मैं अभी खड़ी हुई रोटियां बना रही हूँ, साथ में आप लोगों को रेसिपीज़ दे रही हूँ, तो मैं थक भी रही हूँ, मेरा पसीना भी बह रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा अब मेहनत मतलब कि एक व्लॉग बनाने में जो ना मेरी लग रही है। लेकिन बैटिंग ऐप मतलब कि जुए को प्रमोट करना ये तो टोटल हराम है, और इस चीज़ को सोचना चाहिए। वक्ती तौर पे तो हमें पैसा भी बहुत सारा मिल जाएगा, हम दुनिया घूम कर भी आ जाएंगे, अपनी काफ़ी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे, लेकिन हम अपने रब को कितना नाराज़ कर देंगे इस चीज़ से। तो काइंडली हर शख्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए, और अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे, साथ में उन लोगों को भी जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो अल्लाह पाक बचा के रखें इन तमाम शैतानी जो है ना कामों से।
हाँ 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 मेरा बेटी, मेरी पाली सी बेटी है ये, पाली सी बेटी। और अगली बात होमवर्क डन कर लेना, लेकिन शोर शराबा नहीं करना, बहन सो रही है, ठीक है ना? बस मैं आना जाना कर रही हूँ, ओके जी, ठीक है ना? चश्मा मेरा जो ना ख़राब हो गया है, इसको जो है न्यू बनवाना है, क्योंकि तकरीबन मेरे इस ग्लासेस को जो है ना 1.5 से 2 साल हो गए, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है ना ग्लासेस चेंज नहीं करती हूँ। तो ख्याल रखना, ठीक है ना? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बेटा वो शोर नहीं करो, वो सो रही है, वो उसको मैंने सुलाया है अभी, वो सोती रहेगी, बस आना जाना ही कर रहे हैं। इसमें मत करें क्योंकि वो हो रही है, लाइट गई हुई है, गर्मी लगेगी उसको अंदर। ख्याल रखना बेटा बहन का जी। कहाँ पर जा रही हैं? मैं ग्लासेस बनवाने जा रही हूँ। शहर नहीं बेटा, आ रहे हैं बस। इतने अरसे के बाद बाइक पे बैठी हूँ, बैठा भी नहीं जा रहा है, बैठना भूल गई मैं। खुली दुकान बंद ना हो गई हो कहीं? खुलिए 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 खुलिए। पर वॉशरूम की पहन कर आगे जल्दी जल्दी में हाँ दे वैसे। अल्लाह पाक की ना हर चीज़ जो अल्लाह पाक ने हमें अता की है ना, वो इतनी बड़ी नेमत है। मतलब बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना ना कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इंसान अपने आप को ही देखे ना तो हम अनमोल हैं। मतलब अल्लाह पाक की हर चीज़ दी हुई, जिसमें से एक चीज़ है आँखों की रोशनी। मतलब बिनाई जो है ना, अल्लाह पाक बस सबकी जो है मैं कहती हूँ कि तेज़ रखे। तो ज़ैनब के होने के बाद से जो ना मेरी आई साइट काफ़ी ज़्यादा मुझे वीक लग रही है। मतलब पहले ही होता था कि मैं ग्लासेस इतने ज़्यादा नहीं लगाती थी, मतलब वीक तो मेरी आइज़ हैं, लेकिन जो है ना ज़ैनब के होने के बाद ज़्यादा जो है ना मुझे वीकनेस ज़्यादा महसूस होने लगी, और आंखें भी काफ़ी मुझे कमज़ोर लगने लगी हैं अपनी। क्योंकि ये होता है ना कि वही बात है कि 40 डेज़ में मना करते हैं कि ज़्यादातर मोबाइल या टीवी का यूज़ ना करें। मतलब बड़े कहते हैं, और बड़े जो बात कहते हैं वो सही होती है, लेकिन आपका काम, आपकी जॉब ऐसी है कि आपका जो है गुजारा नहीं है बिना मोबाइल के, बग़ैर जो है आप स्क्रीन के नहीं रह सकते, तो फिर आप क्या करें? तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि हाँ मैंने मोबाइल वगैरह यूज़ ज़्यादा किया है, और इस चीज़ से मैंने एहतियात नहीं की, तो अब थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने लगा है। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। तो किसी का मजाक बनाना या किसी के ऊपर भी बातें बनाना बहुत आसान होती है, बहुत ज़्यादा आसान होती है। बैठे और बस लब 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 की और हो गया। लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है, जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, मुझे लगता है जो मेहनत करता है वो बातें नहीं बनाता, वो अपने काम से जो है ना दुनिया वालों के दिल जीतता है और दुनिया में अपना नाम बनाता है। तो यही है कि बस मेहनत जो है वो रंग लाती ज़रूर है। तो यही चीज़ है। खैर जी, ग्लासेस जो है मैंने अपने बनने के लिए दे दिए थे। घर आई तो बस यहाँ पे जो है ना ज़ैनब सो रही थी, मैंने उसको खूब सारा प्यार किया, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना मुझे बहुत याद आती है। तो बस जी, आज का व्लॉग जो है आप लोग कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।